दीजिए आप। मेरा नाम संजय कुमार सिंह पप्पू सिंह है। मैं जिला महामंत्री भाजपा दरभंगा पूर्व। जी सर, इस बार चारों तरफ ये हल्ला है कि पप्पू सिंह को तो बीजेपी के तरफ से टिकट मिलने वाला है और एक कैंडिडेट मात्र पप्पू जी हैं जो कि मिश्रा जी जो हैं उनको टक्कर देने के लिए वही सक्षम है। हालांकि ये भी हल्ला है कि मिश्रा जी को हो सकता है कि टिकट मिले या नहीं मिले, खैर दूसरा बात है। लेकिन विनोद मिश्रा को अगर कोई टक्कर देंगे तो यहाँ पप्पू सिंह ही टक्कर दे सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इस बार का जो माहौल है इलेक्शन का, क्या देख रहे हैं आप? आपके नज़र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं हम जनता को? पार्टी तय करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा। जी, हमारा एनडीए गठबंधन है जी, और गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है जी, वो लोग तय करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा। जी, मैं 2020 में चुनाव लड़ा था यहाँ से। जी, मैं तीसरे नंबर पे यहाँ रहा। जी, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। जी। पार्टी जो निर्णय करेगी जी। वो मुझे सर्वमान्य होगा। जी, अगर पार्टी मुझे लड़ाना चाहेगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाना चाहेगी जिसको लड़ाएगी जी। उसको मदद करेंगे। रही बात आप राजद की बात है, राजद की तरफ से जी। जो भी लड़ेगा जी, वो इस बार जी। भूल चाट के जाएगा यहाँ से। लेकिन कहने का मतलब यहाँ का जो हम जो सर्वेक्षण किए हैं, घूरे हैं, उसमें ये लगा है कि विनोद मिश्रा 5 साल के दरमियान में आम जनता से बहुत जुड़े हैं, आम जनता का बहुत सेवा किए हैं। हाँ, दुख में, सुख में, हरण में, मरण में, निक में, अच्छा में, बुरा में, सब जगह गए हैं। जो अभी वो गए हैं और आपको हम शुरू से जानते हैं कि पप्पू सिंह बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए अगर पप्पू सिंह के अलावा दूसरा आदमी को मान लीजिए अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्या संभव है ऐसा जो मान लीजिए? अरे उसके साथ तो पप्पू सिंह खड़ा है, जिसको टिकट देगा उसको पप्पू सिंह उसके पीछे खड़ा है। भाजपा एनडीए पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ा रहेगा। रही बात जिनका नाम लिया आपने, जी, अब हम बहुत बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनका तो नेतृत्व उनका नेतृत्व क्या करता है, उनका नेतृत्व अपना किसको लड़ाना चाहते हैं, कौन लड़ते हैं यहाँ से वो हम नहीं जानते। पिछले बार लड़े थे जी, उससे बुरा हाल होगा इसका। अच्छा, उससे बुरा हाल। तो क्या उधर से क्या आप मिश्री लाल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मिश्री लाल जी अभी हमारी पार्टी के एमएलए हैं। हाँ, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि मिश्री लाल जी जो हैं उनके बारे में लोगों का कहना है कि वो तो बीजेपी से थे। मिश्री लाल जी वो मान लीजिए हम लोग जिताने के बाद मिश्री लाल जी एक बार मान लीजिए हम लोगों को दर्शन तक भी नहीं दिए। गाँव आने के लिए कौन, मतलब काम के लिए कौन के गाँव तक भी नहीं आए कभी घूर की खोज करने के लिए, जिससे मान लीजिए पार्टी के ऊपर में उनका छवि जो है थोड़ा सा धूलमिल हो गया है। मिश्री लाल जी अभी लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिले, तो इस पर क्या करना चाहते हैं, क्या करना? देखिए, पार्टी के अभी भी आज के दिन में भी हमारे पार्टी के एमएलए हैं जी, और पार्टी का जो निर्णय, मैं एक लाइन में कहा कि पार्टी का जो निर्णय, एनडीए गठबंधन का जो निर्णय होगा, हम लोगों के पार्टी के तरफ से जो आदेश आएगा उसको हम लोग मानेंगे। जिसको दे दे टिकट, एक डोम को लड़ा देगा उसको भी मदद करेंगे। अगर मिश्री लाल जी को भी मिलेगा तो आप उनको मदद करेंगे? जिसको मिला, हमके पार्टी जिसको तय करेगी अच्छा, उसको मदद करेंगे। अच्छा, तो क्या मिश्री लाल जी को अगर टिकट मिलेगा तो जीतेंगे? अब बोले आप जिसको एकदम जीते, जो लड़ेगा एनडीए से वो जीतेगा। अच्छा, जो लड़ेगा वो जीतेगा एनडीए। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जो सरकार, जो हमारी सरकारें हैं, हाँ, जो दिल्ली में भी हमारी सरकारें हैं और बिहार में जो भी हमारी सरकारें हैं, हाँ, जो आम जनमानस के लिए, जो गरीब, हाँ, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हाँ, के लिए जो काम किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हाँ, इस देश में 4 जातियां हैं। हाँ, सबसे पहला गरीब एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है और किसान एक जाति है। उन्होंने कोई धर्म विभेद नहीं किया, जाति विभेद नहीं किया, ना अगड़ा का, ना पिछड़ा का, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। तो क्या बिहार में जातिवाद टूट गया है? निश्चित टूटेगा, आपकी नजर में टूट गया है क्या? निश्चित। कि है अभी? नहीं, टूट चुका है। इस बार के चुनाव 25 के चुनाव में आपको स्पष्ट लक्षित दिखने लगेगा, आपको परिलक्षित हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, आम जन, हाँ, आम जन जो है, जी, जिसको कभी, जिसकी सुध कोई नहीं लेता था, किसान की सुध कोई लेता था? नहीं लेता था। आज किसान की सुध किसने लिया? मोदी जी ने लिया। हाँ। 2000 सम्मान निधि दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। किसान फसल बीमा था पहले। हाँ, पेंशन वृद्धा पेंशन बढ़ा। अभी तो ये सरकार, हम देश की प्रधानमंत्री जी की बात कर हाँ, रहे हाँ, हैं। सही बात है।
आयुष्मान कार्ड था, पहले गरीब इलाज के बगैर मर जाता था अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो। उसको 5 लाख का इलाज का व्यवस्था किसने कराया, किसने सोचा गरीब के लिए? मोदी जी। घर प्रधानमंत्री आवास के तहत इस बार बिहार में 3 करोड़ घर दिया गया है, एक भी गरीब घर से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन तेजस्वी ढोल पिट रहा है कि हम कुछ दिन के लिए मान लीजिए मुख्यमंत्री बने तो हम इतना लाख आदमी को नौकरी दे दिए। अब ये उनका विषय है, ठीक है। हाँ। अब वो क्या बोलते हैं, हमारी सरकारें जो की है मैं बता रहा हूँ। अब आप वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सब अपना अलग अलग ख्याली पका रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान जो जमीन पे स्थिति है, जब हम लोग गरीब के बीच जाते हैं, एक गरीब महिला से पूछते हैं, जो वृद्धजन है, जो दिव्यांग है, जो किसी भी जाति से 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो हमको कहते हैं बाबू 400 रुपया मिलता था, 1100 रुपया दे दिया है मोदी नीतीश को, हम जुग जुग जीने का आशीर्वाद देते हैं। हमारा अपना जो है उससे कुछ चल जाता है। तो वो सब कुछ ठीक है। नीतीश जी भी बहुत काम किए, बहुत डेवलपमेंट का काम किए, लेकिन नीतीश जी कुछ मैटर को लेकर कुछ बदनाम हो चुके हैं। जैसे लोग कहता है कि अभी भ्रष्टाचार, बिना पैसा से कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, जहाँ जाइए बिना पैसा, क्राइम बढ़ गया है। इस पर क्या कुछ? मैं कहता हूँ बिना पैसे का ही सब काम होता है। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो आम जन तक, लाभार्थी तक मात्र 15 रुपया पहुंचता है। मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री बने, पहला बार जनधन अकाउंट 54 करोड़ लोग, 140 करोड़ जनसंख्या है पूरे देश का, और 54 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला। डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाता है। तो मोदी जी किसी को अलग नहीं किए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट नहीं। हो, आप कहे कि लूट खसोट की बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। जब डायरेक्ट आप लाभार्थी के खाता में पैसा जा रहा है, तो उससे पैसा कौन ले रहा है? अगर कोई ले रहा है तो बिचौलिया ले रहा है जी। अगर वो आदमी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जेल भी जाता है जी। बिल्कुल सही बात है। आज इस पर यह भी कहना है, हम लोग कड़ी किए हैं कि बहुत आदमी इसीलिए पैसा देते हैं कि हम नाजायज काम जा रहे हैं करवाने के लिए, कि नाजायज काम कीजिए, पैसा दीजिए। ठीक है पप्पू बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर सर कितना, एक बार 9661187686। धन्यवाद।